बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, एक और अर्ज करूँ अगर वक्त है तो। जी जी फरमाएं। इल्म में इजाफा होता है ना, तो बात चीज हो जाती है। ऐसे लोगों कम मिलते नहीं समझते हैं उस चीज को, इस वजह से। आपकी पहली बात ही नहीं मुझे समझ आ रही है कि वो मैंने असल में वो कमेंट पढ़ा नहीं है जो, अगर आप जिसका हवाला मुझे दे रही हैं, किसी पोस्ट पे किसी ने लिखा हुआ है कि शरीयत के मुताबिक बात करनी चाहिए। मुझे वो बात नहीं समझ आ रही कि किस बात के रेफरेंस से। आपका मैंने पेज पढ़ा ना, उधर लिखा हुआ था कि शब्बे कदर जो है उनको मिलती है ना जो बंदों का ख्याल रखे। इस तरह कोई नहीं, बात मैंने है? नहीं ऐसे लिखा बेटा। कौन से वाले पेज को कह रहे हो? एक मिनट। जी, अल्लाह के बंदों की कदर किए बगैर लैलतुल कदर नहीं मिलती। हेलो जी बेटा, ये मैंने नहीं कहा, ये किसी ने लिखा होगा। किसने लिखा हुआ है? किसके नाम से लिखा हुआ है? ये आपके पेज पे आया हुआ है, जो डॉक्टर मोहम्मद जो आपकी है ना फेसबुक, उस पे है जी ये जी, पेज। उस पे किसी ने इसको शेयर किया होगा मेरे पेज पे। किसी ने लिखी किसी और ने होगी। मतलब वो आम उस तरह जो पेज आते हैं ना, आम, वो मतलब आम ही है। इस तरह के बहुत से हैं, एक नहीं है, काफी सारे हैं और बहुत अच्छे हैं। डीपली बातें हैं, गहरी बातें हैं, मजे की बातें हैं। बेटा ये जो फेसबुक का इस्लाम है, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। नहीं, ये आपकी है ना, है तो आपकी। जो मेरा पेज है ना, जो मेरी अपनी फेसबुक की आईडी है, उस हाँ पे जी। एक पोस्ट बिल्कुल ये शेयर हुई है। मेरी वर्डिंग उसमें सिर्फ इतनी है कि जिस शब्द की कदर कर लोगे वही शब्द कदर है। बस इतनी बात मैंने कही है। इसका जवाब लोगों ने ये कहना है कि वो 1000 सालों से बेहतर है, तो उधर की बात क्यों नहीं करनी आपने? मैं मतलब उसके यही तो लोगों, बेटा बात सुनो, मैं सारी दुनिया को तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ जी। और ना ही पहली बात ये कि अगर मेरा नाम मोहम्मद जावेद लिखा हुआ है हाँ तो जी। पता नहीं मुसलमान तो मुझे कोई मानेगा या नहीं मानेगा। मैंने तो लोगों को, आपको डॉक्टर साहब किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने जब बेटा आप मेरी बात ना, सुन लेंगे ना, मैं बात कर रहा हूँ तो अब शाह जी मुझे आपसे भी बात करते डर लग रहा है ना। आप सैयदा हैं और बड़ी छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने आप पे मार्फत खोली हुई है, तो इसके अंदर आपने तो बात मुझे बता दी। मुझे किसी ने ये अपने फ़ोन से खोल के पकड़ा भी दिया है। जी, सिर्फ एक आर्ज मेरी, आपको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने जब शेयर की ना, ये मुझसे ये बात हुई है। अच्छा, आगे आपसे हुई है ना, तो वो हाँ, अच्छा, मैं समझा कि उसके ऊपर उस वॉल पे किसी ने कमेंट किया है। ठीक नहीं, है, आपको किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। अच्छी बात है। मैं ये जो बात आपको अब जिसने भी की है, आप भी उसी का एक्सप्लेनेशन मेरे से ले रही हैं ना कि उसने ये बात कही है। ठीक है, ये वेला बुलबुल बुखारी के नाम से ये भी सैयदा हैं या सैयद हैं, वो उन्होंने भी कोई पेज एक बनाया हुआ है और बाबा के साथ उनका ताल्लुक़ रहा हुआ है। ये फ़िक्रा बाबा का है कि जिस रात की कदर कर लोगे वही लैलतुल कदर या शब कदर बन जाएगी। ये असल में पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेना। हम लोग बड़ी जल्दी से लोग एक दूसरे पे फतवे लगाते हैं, और वो जिस तरह वो क्या था बच्चा पेशावर में मशाल खान, उसको ईंटें मार मार के मार दिया था। तो वो एक तरफ हमारा माशरे की शक्ल अब ये इख्तियार हो गई है कि बड़ी जल्दी हम फतवे लगा के और एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाते हैं, और फिर जो दूसरी क़ुव्वतें हैं जिन्हें हम इस्तेमारी क़ुव्वतें या शैतानी क़ुव्वतें कहते हैं, उन्होंने भी ये बड़ा आसान हल निकाल लिया है। वो हमारे ही लोगों को प्रवोक करके उभार के, और जो कोई लोग हमारे मुआशरे में मोतदिल मिजाज हैं, दरमियान के रास्ते की बात करते हैं या बैलेंस की बात करते हैं, जब उन्होंने मुसलमानों को या अल्लाह के प्यारों को जो है जहाद पे, अपने मकासद के जहाद के लिए उभारना था, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से सारा कोर्स आया उस जहाद का, और ये पिछले 40 साल की हिस्ट्री और उससे पहले से ये हो रहा है। मैं कोई नया सीक्रेट नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा। ये स्पॉन्सर्ड इस्लाम जो है,
ये सारे फैलाया गया। अब एकदम से मुसलमान भी मेरे जैसे भी जज्बाती हो के अफ़गानिस्तान और नील से के साहिल से लेके ताबका के काशगर जो है वो जहाद पे उठ खड़े हुए, और वो जहाद होते होते कई शक्लें इख्तियार कर गया, और अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, पता नहीं कितने मुल्क उसमें अभी उलझे हुए हैं। फिर उसमें पहले रशिया ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान में, हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है 77 की बात है आई थिंक, या 79 की। और फिर उसके लिए जहाद शुरू हुआ हेरोइन की सरकारी सरपरस्ती में यानी बड़े बड़े मुल्क उसमें इन्वॉल्व थे। हेरोइन की स्मगलिंग जो है वो भी होने दी गई यूरोप की मंडियों तक या दूसरी बड़ी मंडियों तक, ताकि पैसा जनरेट हो ना उस जहाद के लिए, सो कॉल्ड जहाद के लिए था। तो वो जहाद ही अफ़गानियों के लिए तो वो जहाद था, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जहाद है। उनके मुल्क पे तो अटैक हुआ था, रशिया ने किया था। पाकिस्तानियों ने बहसीत हमसाये के भी और बहसीत मुसलमान होने के भी मुहाजरीन को भी पनाह दी और उस जहाद में उनका साथ भी दिया। उसमें जो भी ममालिक इन्वॉल्व होते गए, उसके बाद रशिया तो शिकस्त खा गया, या इतनी लंबी जंग जो था बर्दाश्त नहीं कर सका, या उलझ गया उस जंग में, या उसे उलझा लिया गया। उसमें जो सारे हिस्सेदार दूसरी साइड से बने, ईरान ने अपना हिस्सा डाला, पाकिस्तान, सऊदीया, चीन, अमेरिका या दूसरे ममालिक सारे ही बेटा सब ने अपना अपना हिस्सा डाला था। और उसके बाद फिर वहाँ पर दोबारा तसल्लुत की जंग शुरू हुई कि अब जो माले गनीमत है, ये जो मुल्क फ़तह हुआ है जहाँ से हमने रूस को भगाया है, अब इस पर किसका तसल्लुत होगा। वहाँ पर डोमिनेंस की इंडिया भी उसमें आया। ये सारे, मैं इस पे इस तरह बात करना भी ख़तरनाक है, लेकिन मुझे खैर डर नहीं है। जो जनरल जो ये तो ओपन सीक्रेट्स है ना, उसमें उसी सारे खेल में अमरीकी सफ़ीर की मौजूदगी में हमारे प्रेसिडेंट का और जनरल का, सर्विंग जनरल का जहाज़ गिर जाता है, और जनरल ज़िया साहब अपने बहुत से साथियों साथ जो है वो शहादत के रुतबे पे फायज कर दिए जाते हैं। और उनके साथ ही अमेरिकन सफ़ीर जो कि बड़ी एक सिक्योरिटी समझी जा रही थी कि इस जहाज़ में अगर वो हैं तो कुछ नहीं होगा, वो भी चले गए। उनके बारे में बाद में खबरें आई कि वो ख़ुद भी शायद डबल ट्रिपल एजेंट थे, शायद उनकी भी इनाम उनको भी ये दे दिया गया शहादत का। बहरहाल ये सारे ओपन सीक्रेट्स हैं। ओजडी कैंप ब्लास्ट होता है, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे सारे ही जानते हैं। उसके बाद तालिबान की आपस में लड़ाइयाँ, जो वहाँ पे तालिबान थे उस वक़्त, फिर इंडिया अमेरिका के मफादात अपने अपने मिक्स हो गए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हो गए, ईरान को अपने मफादात चाहिए थे, सऊदीया को अपने चाहिए थे। ये सारा खेल चलते चलते 90s में कोई और शक्ल इख्तियार कर गया। हमारे अपने मुल्क में उसने उसको काफ़ी सफ़र किया। फिर एक अलकायदा दुनिया ने नाम सुनना शुरू किया। वही अगर आप रैम्बो 1, रैम्बो 2 और पर्टिकुलरली रैम्बो 3 मूवी देखेंगे, तो अब आप लोग अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मूवीज़ तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान के जहाद के ऊपर बनी हुई हैं, या उसके बाद जो अलकायदा और जो कुछ हुआ ये उसामा बिन लादेन पे मूवी बनी हुई है। तो वो सारी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैम्बो 3 पहले बनी है, वो फुल ड्रेस रिहर्सल पहले है, और उसके बाद वो एक्सिक्यूशन है सारा का सारा बाद में। अब उसी उसामा बिन लादेन को पहले सारे ढूंढते रहे, फिर उसके नाम पे इतने बड़ा कुछ हो भी गया, तबाही और बर्बादी हुई। 9/11 हो जाता है। बाबा जी का मुझे वो दिन याद आ गया। उस दिन वो काकी उनके साथ थी, मुझे बता रही थी कि उस दिन वो सुबह से कहीं जा रहे थे, चिड़ी करे शहबाज बाज का शिकार, चिड़ी करेगी बाज का शिकार। उससे भी कोई 2 साल पहले वो सऊदीया अमेरिका गए थे, बुश साहब का सेकंड इलेक्शन था, तो वापसी पे वो गलत जहाज़ पे बैठ गए। अभी वो 9/11 नहीं हुआ था, तो अमेरिका में उस वक़्त इमिग्रेशन और इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो वो सऊदीया जद्दा के जहाज़ पे बैठ के जद्दा चले गए, जबकि उनका वीज़ा भी नहीं लगा हुआ था। जद्दा एयरपोर्ट पे मैं ये वाक़या भी आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि मैं और मेरा बाबा, हम तो इस तरह के पागल लोग हैं, तो हम लोगों से क्या आबशरीतें और ये सारी बातें, हम तो नासमझ लोग हैं।
और वो बाबा जी वहाँ से जहाज़ पे जद्दा उतरे तो जद्दा वाले अब उन्हें पूछें कि आप इधर किधर आ गए हैं, आपके पास वीज़ा नहीं है। वो ज़ुबान भी जितनी जानते थे वो कहें मैं आले नबी क्योंकि सैयद तो थे, तो उन्हें कहें कि मैं तो उम्रा करने आया हूँ, मैं उम्रा करके जाऊँगा, मेरे नाना का घर है इधर। तो वो एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी, यानी ज़ाहिरी बात है वो तो इन बातों को नहीं मानते जो वहाँ गवर्नमेंट थी या जो भी थी, उन्होंने रोके रखा पहले 3-4 घंटे। बाबा कहते होते थे फ़क्र इरादे का नाम है। तो कहते हैं बाबा ने अमेरिका में ये एयरपोर्ट पे फ़ैसला किया कि बाबा जद्दे जाएगा, उम्रा करेगा। तो वहाँ जो जिनके पास गई थी काकी वो सारों ने कहा भी कि बाबा जी क्या मतलब का, बस तुम जद्दे का जहाज़ बताओ कहाँ है, जिस तरह लारी अड्डे में बस दस दो कैडी है। तो वो उसमें बैठ गए। अब किसी को उधर तो चेकिंग उस इस तरह नहीं होती थी, तो वो बैठे और जाके जद्दा उतर गए। अब जद्दा जाके उन्होंने वहाँ जो है सऊदी भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत शुरू कर दिया। ना उन्हें इनकी ज़ुबान समझ आए ना इन्हें उनकी समझ आए, तो फड्डा इन्होंने यही डाला हुआ कि मैं पाकिस्तान से वाया अमेरिका जो है उम्रा करने आया हूँ। उन्हें यही ना समझ आए कि ये बंदा इतना लंबा रूट काट के उम्रा करने क्यों आया। तो ये अगर बीच में किसी पाकिस्तानी को वो पकड़ें कि यार ये इसकी ज़ुबान समझाओ, मैं ये क्या कहता है कुछ कहता है, वो कहें मैं पाकिस्तान से निकला था, उम्रा करने ही निकला था, लेकिन बीच में बुश की ज़ियारत करने चला गया था। बुश को बुश लगाने चला गया था। अब ये बुश को बुश लगाने की बात ही नहीं लोगों को समझ आती, जिन्हें गाँव के लोग जो समझते हैं चारपाइयाँ जिन्होंने ठुकवाई हैं, जिनकी चारपाइयों की चूलें कभी ढीली हुई हैं। अब आप लोग बेडों के दौर की पैदावार है, आपको क्या पता चारपाई क्या होती है, मंजी की होंदी है, ਉਹਨੂੰ डाणा कित्थे ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਦੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो बहरहाल वो मंजी कभी कभार लूज़ हो जाती थी तो वो तरखान को बुलाया जाता था, वो उसको ठोकता था, पीढ़ी को मंजी को, उसमें लकड़ी की छोटी सी मेख डालता था, टाइट कर देता था उसके जोड़ को, उसे कहते हैं बुश लगाना। ठीक है, बुश साहब का इलेक्शन हुआ, बुश साहब फंस गए, ना येस में ना नो में, लेकिन बाबा जी कही जाए बुश को बुश लगा आया हूँ, बुश को बुश लगा आया हूँ। तो बाद में खैर बुश साहब का इलेक्शन जैसे भी था जीता गया। तो लेकिन वहाँ से बाबा जी ने अब एयरपोर्ट से मतलब जहाज़ अमेरिका का पकड़ा और उधर चले गए। जद्दे पे उन्होंने जाके वक्त डाल दिया। उन्हें समझ ना आए कि ये किस तरह उम्र, किस किस्म का उम्र है जो अमेरिका, पाकिस्तान से ये बंदा अमेरिका गया है, अमेरिका से ये कह रहा है मैं उम्रा करने, मैं पाकिस्तान से उम्रा करने निकला हुआ हूँ, मैंने उम्रा करना है, उम्रे का इसने वीज़ा नहीं लगवाया हुआ। तो वो अगला बंदा भी आकड़ गया। कई होते हैं ऐसे बंदे जो बड़े बासूल से अपनी अपनी वो भी खोपड़ी उनकी जैसी होती है, वो कहेंगे तुम्हें हम वापस भेजेंगे। तो बाबा जी कहें कि मैं उम्रा करके जाऊंगा। तो वो बहरहाल वो बाबा जी बताते हैं कोई 3-4 घंटे के बाद शायद शिफ्ट चेंज होनी थी या उनका कोई सीनियर आया, तो उसने आके उन्हें पूछा कि ये बाबा क्यों बिठाया हुआ या क्या चक्कर है। उन्होंने उन्हें अपनी ज़ुबान में कुछ बताया। तो बाबा जी कहते हैं कि वो उसने बड़े गुस्से से मेरा पासपोर्ट पकड़ा, उस पर वहीं पे कोई स्टैंप लगाई, वीज़ा शीज़ा लगाया, और बाबा जी वो गुस्से से कहते हैं कि 8 दिन का पता नहीं वीज़ा तुम्हारा लगा दिया, जाओ उम्रा करो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तुम पैसे हैं तुम्हारे पास। ये 99 की आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी बाबा के मुंह से और थोड़ा सा वो काकी जी के मुंह से सुना हुआ एक दो के जो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को अब उन्होंने वीज़ा तो लगा दिया, बाबा बाहर निकला तो अब बाबे को पता कोई नहीं था कि किधर को जाना है। बहरहाल किसी से पूछा, वो टैक्सी शैक्सी को जो बंदे थे, जद्दा से पहुँचे मक्का। अब वो रास्ते में जहाँ से भी एहराम करना था जो भी था वो एहराम शेख। तो बाबा अब ये बात आम लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग तो इस पे फतवे मेरे बाबे पे लगा देंगे। तो बाबा जी का उम्रा ही सुन लो। वो मैंने कहा ना दीवानों मस्तानों को छोड़ो, पर ये मलामती लोग होते हैं। वो कहते हैं कि कहते हैं कि बाबे ने पहले तो 7 चक्कर काट लिए। पहले तो बाबा भागा अल्लाह के पास गया कि देखा इसी ने मुझे मेहमान बुलाया हुआ था, खूब आओ भगत होगी। आगे गया तो कुंडी लगा के भाग गया हुआ था, मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए थे, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैं उन्हें पूछूं अल्लाह कहाँ है, तो वो अरबी आगे से मेरे साथ नाराज़ हों कि ये क्या पूछता है, या लोग जो भी थे तो ये किधर गया किधर है, अब ये किधर गया यार, किसी को पता है किधर गया, कितनी देर में आ रहा है, कब तक आ जाएगा। तो वो अब लोग तंग कि ये क्या चीज़ इधर आ गई है। तो बाबा जी अब वहाँ चक्कर काट के तो कहते बाबा समझा कि बस चक्कर चढ़ गए बाबे को,
तो वो तो कोई ना आया। तो बाबा समझा कि उम्रा ख़त्म हो गया है, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं उधर दौड़े भी देनी है अभी। तो बाबा का बूढ़ी उम्र में दौड़े देंगे। अब बाबा दौड़े देने गया, उधर भी 7 दौड़े देनी थी। तो उसमें मुझे उन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन लाइट के दरमियान का एरिया जहाँ से बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल की तरफ देखती थी, जहाँ उन्होंने उन्हें लिटाया हुआ था, तो वो मर्द हजरात ने उतने एरिए में उस साइड पे देखते हुए हल्का हल्का भागना भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबे ने भागा भी, उधर देखा भी कि क्या नज़र आएगा। उधर नज़र तो बस वो कोठा नज़र आ रहा था काला, वो जो जिस तरह मुमताज़ मुफ्ती साहब ने भी कोठा लिखा है तो उल्मा ने फतवे लगवा दिए थे कि ये क्या है। तो वो बहरहाल बाबा कहते हैं कि वो अभी तीसरा ही चक्कर था तो बाबे को काकी नज़र आ गई। उधर देखा तो अब ये उनकी लैंग्वेज है, जुल्फ़ों वाली नज़र आ गई कोई। तो बाबे का हाथ हो गया, ठीक है। बाबे ने वहीं एहराम खोल दिया। वो कहे कि बाबा ना 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 क्या कर रहे हो। बाबे ने कहा बाबे का आज हो गया है। वो कहे नहीं बाकी 4 चक्कर पूरे करो और फिर बाल कटवाओ। तो बाबे ने कहा हमने तो बाल देख लिए हैं जो देखने थे। अब वो जो कोई साथी वहाँ पे बना था पाकिस्तानी बेचारा, या जो भी कोई पाकिस्तानी था, जो भी मुझे नहीं पता उसका, वो बाबा जी को समझाना शुरू हो गया कि बाबा जी आपको सही नहीं बात पता, आप अपना उम्रा ख़राब कर रहे हैं, आप बाकी चक्कर पूरे करें, बाल कटवाएं। तो बाबा जी आप उन्हें कहें कि यार वो जुल्फ़ों की कसम तो खा रहा है, दाढ़ी की खा नहीं रहा। ये देखो इधर कोई ये किसी जुल्फ़ों वाली का घर तो नहीं है। तो वो लाहौल पढ़ना शुरू हो गया। फिर दूसरा उसके साथ भी था, उसने कहा कि ओहो असल में ये इशारा दे रहे हैं कि बीबी हाजरा की कब्र इधर है, इन्हें शायद बीबी हाजरा की ज़ियारत हो गई है। तो बहरहाल बाबा ही कहते हैं कि बाबा वहाँ से भागा, ठीक है। तो मैं क्या बाबा जी आप मदीना मुनव्वरा नहीं गए। बाबा जी को झटका शदीद लगा। तो वो कहते बाबा बाबा भाग आया, बाबा जद्दे वापस आ गया, जहाज़ पे बैठा पाकिस्तान आ गया। अब वो दूसरी बार मेरे ही छोटे भाई हैं तारिक, वो स्विट्ज़रलैंड होता था, वो आया हुआ था। तो बाबा जी को उसने पहले जर्मनी का वीज़ा भेजा, जर्मनी उस वक्त पोस्ट डॉक कर रहा था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो बाबा जी वो मेरे सबसे छोटे भाई को कामी को छेड़ते होते थे कि ये जो है मेरे गोडे गिट्टों में बैठ गया, आज तक मेरा तो अमेरिका का मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है और इसने जर्मनी का वीज़ा मेरा कैंसिल करा दिया, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि तुमने नहीं साथ जाना। तो इसने कहा मेरे बगैर जाके देखें। वो बाबा जी का ड्राइवर या सेक्रेटरी उसे कहते थे। तो वो तारिक अब वापस आया कि बाबा जी मैंने आपको फुली स्पॉन्सर्ड वीज़ा भेजा, वो तो आपने किया नहीं। तो इस तरह करते हैं हम। तारिक कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी ज़ाती कि मैं बाबा जी के साथ उम्रा करूं, मक्का जाऊं, मदीना जाऊं। तो वो कहता है मैंने बाबा जी कहा कि बाबा जी मैं वीज़ा लगवा रहा हूं, तो हम ना इकट्ठा उम्रा करने चलेंगे। तो बाबा जी कहता है, वो बाबा जी इससे झटका सा लगता था। बाबा जी कहते हैं कि वो तेरा भला हो जाए, बाबे को कोई सोनी सोनी काकियाँ दिखा, यूरोप लेके जा, बाबा उम्रे शुमरे कर आया। तो वो तारिक साहब ने हैरान होकर पूछा कि बाबा जी उम्रा आपने किया हुआ है। अब उसको कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बाबे को अचानक उम्रे के दौरान शैतान मिला, तो उसने बाबे को वर्गला के उम्रा बीच में ही छोड़वा दिया। और बाबे को उसने कहा कि तू तो लोगों को 3 बार अल्लाह पानी करके पिलाता है, तो जमजम वहीं लाहौर बन जाता है, तू इधर इतनी दूर क्या करने आया हुआ है। तो बाबे ने भी कहा कि वाकई हमें क्या ज़रूरत है। तो बाबा तो पहले ही वहाँ से भगौड़ा है, तो बाबा वहाँ से भगौड़ा है, वहाँ से इश्तिहारी हो गया हुआ है। बाबा तो उधर नहीं जाएगा, जाते ही धर लिया जाएगा। अब उन लोगों की लैंग्वेज अजीब है, बातें अजीब है, उनका अपना एक ताल्लुक़ होता है। तो तारिक और मैं कल ही ये याद कर रहे थे, मुझे वो सुना रहा था, बता रहा था कि याद है मैं बड़ा, वो शुरू में था तो कहता है कि मैं दिल में सोचना शुरू हो गया, या मेरे खुदा केड़े बंदे के पीछे लग गए। ये क्या माजरा है। मैं इनको उम्रे की सारा कह रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड उम्रा सारा मैं लेके जाऊँगा, और ये आगे से कह रहे हैं कि इन्हें उम्रे में भी शैतान मिल गया, और ये हो गया वो हो गया, उम्रा दरमियान में छोड़ आए हैं। तो वो इन लोगों की अपनी मौज के लोग होते हैं, ना इनकी बात समझ आती है, मार्फत की बात इनकी होती है, या ये चलो छोड़ो पर ये गलत ही होते हैं, सारे ही ख़राब होते हैं। तो इसी तरह ये बात जो थी, इसका बैकग्राउंड समझ लें, वैसे ही समझ लें कि क्या हमें हर सांस में इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। इबादत अल्लाह को देखते रहने का नाम है, उसको याद रखने का नाम है। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं जी अल्लाह को हर वक्त देखते रहने का नाम है, वो किस तरह देखना होता है। हमें तो अल्लाह इन आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, हदीसें कोट करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के बंदो हर सांस में, यानी आप अगर डॉक्टर हैं तो मरीज़ देखते हुए आपको खौफ खुदा रहे कि यार मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए।
आपको अपने घर वालों से डीलिंग करते हुए ये ख्याल रहे कि मेरा अल्लाह इस मामले में नाराज़ ना हो। हम जगह जगह डंडियाँ मारते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार आ जाए, किसी सीट पे हमें बिठा दिया जाए, हमें वहाँ हमारा कलम चलाते हुए हमें हर वक्त अल्लाह याद हो, तो ये कायम नमाज है। इसी तरह जो अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ नाम पढ़ने हैं या नवाफिल पढ़ने हैं, मैं नहीं आपको मना कर रहा, वो इबादतें तो और इससे आगे हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं अब फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और मैं जनाब फायर इंजन से उतर के और वो ये काम करने की बजाय कि मैं इंजन वो आग बुझाऊँ, मैं मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दूँ कि जी मेरी तो नमाज ना चली जाए, मैं पहले ये पढ़ लूँगा, उस हालत में तो नमाज माफ़ है, मुझे तो पहले नमाज बाद में मैं पढ़ूँगा, अभी तो मैं वो आग बुझाऊँ जो मरीज़ या लोग वहाँ फंसे हुए हैं। या बैसियत डॉक्टर के एक पेशेंट का दिल रुक गया है, मैं उसके ऊपर CPR कर रहा हूँ, तो मैंने वो CPR करना है, जिस तरीका कार से वो मेरे पास आया मैंने वो काम उसका उस तरीके से करना है। तो अब वही मेरी इबादत है, अगर मुझे खुदा वहाँ भी याद रहेगा, ये मेरी इबादत है। रोज़े की हालत में जो ख़वातीन ईमानदारी से किचन में खाना पकाती हैं, मैं तो ये बड़ा सोचता हूँ, बड़ी हिम्मत की बात है। हमारा तो रोज़ा वैसे ही भ्रष्ट हो जाता है कि दूसरा खा रहा हो, तो हम तो उसकी लान तान शुरू कर देते हैं, साथ अपने पेट में बल पड़ने शुरू हो जाते हैं, साथ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रमज़ान में तुम रोज़े खा रहे और लोगों के सामने मेरे सामने खा रहे हो। और वो औरतों की हिम्मत है जो बेचारी किचन में इतनी गर्मी में वो अफ्तारी तैयार कर रही होती हैं, स्पेशली जो आखिरी घंटा है। तो मुझे तो अपना पता है, मैं तो पड़ा होता हूँ बेहोश भंग पी के, ठीक है, आखिरी घंटे में तो मैं टेलीफोन सुनने पे भी तैयार होता। तो वो उनकी हिम्मत है जो ये सारा काम कर रहे होते हैं, ये उनकी इबादत है, वो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, हमने उन्हें क्या देना होता है जो घर के लोग हैं। तो बहरहाल ये सारा जो काम है यही इबादत है ना। अब उस इबादत में जो 1000 महीनों से बेहतर रात है वो रात है जब कुरान मजीद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल हुआ, ठीक है। अब नाजिल तो उनके कल्ब पे हो गया, आगे बल्कि नाजिल होना शुरू हुआ। अब आगे आजकल अगर किसी पे होगा तो तारी होगा, एक आयत भी किसी पे खुल गई। तो अगर आप अल्लाह का एहसास रखते हुए, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स जो इस्लाम के मज़हब पे हैं, तो वो कुरान को अगर समझते हैं, जैसे आप अभी मेरे से पूछ रही थी कि जी वो आपने किसी वीडियो में कहा है कि अल्लाह का ग्रो कलील है, ये कहाँ पे लिखा है, क्या मैंने आपको कहा कि बेटा ये कुरान की एक आयत है, ठीक है ना। तो वो एक आयत है, अब उस आयत को अगर आप गौर कर रहे हैं कि ये अल्लाह क्या कह रहा है, चाहे आप नमाज में उसको पढ़ रहे हैं, आप किसी रात को एक्स्ट्रा इबादत कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी ज़ुबान में तो रात वैसे उसको भी कहते हैं जब कोई और नज़र नहीं आता सिवाय खुदा के, ठीक है। वक़्त ऐसा ज़िंदगी में आ जाता है, ठीक है, जब हर तरफ दुनियावी तौर पे अंधेरा छा जाता है, बड़े बड़े सगे भी छोड़ के भाग जाते हैं, मुश्किल वक्त आ जाता है मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, माशरती तौर पे, रूहानी तौर पे, और एक खुदा का चेहरा ही फिर याद रह जाता है, वही नज़र आता है सारों को। आए सही वो वक्त, उस वक़्त अल्लाह ही नज़र आ रहा होता है, हर जगह नज़र आ रहा होता है। तो लेकिन उस वक़्त भी इन्ना माल उसरी युसरा वाली बात कि हर तंगी के बाद आसानी है, उस मुश्किल के बाद भी आसानी यही होती है कि अब दुनियावी तौर पे बड़े सुकून में हम आ जाएं, फिर अच्छे दिन आ जाएं, दिन चढ़ जाए, ठीक है। तो वो शाम तो हो लेने दो बाबा, एक बार कई बार कहते होते थे जो फ़िरौन बड़े अपने वक्त के अकड़े होते थे, तो उन्हें कहते अच्छा शाम हो लेने दो, वो समझते थे आज शाम की बात कर रहे हैं। तो वो जब अरूज की शाम आती थी, ज़वाल शुरू होता था हर अरूज को ज़वाल है, हर दिन के बाद रात है और हर रात के बाद दिन भी है। तो बहरहाल वो अल्लाह का एक निज़ाम होता है, उसमें ही समझ आती है, कईयों को उसमें समझ आती है। तो उसमें अब आप इबादत कर रहे हैं, अगर आपका मकसद अल्लाह करीम से मज़ीद समझना है, मार्फत है, अल्लाह से कुर्बत आपका मकसद है, ठीक है। तो जिस रात की इबादत में, जिस रात का लफ्ज़ इसलिए है कि बड़ी एक्सक्लूसिव इबादत होती है, उधर डिस्ट्रैक्शन बड़ी कम होती है, दुनिया वाले सोए होते हैं, दूसरों की जहनों की लहरें ज़्यादातर आपको तंग नहीं कर रही होती, उनकी सोचें, घर वालों की भी डिमांडें, चाहने वालों की भी डिमांड्स। तो आइसोलेशन के जो है ना यकसुई के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, सॉलिट्यूड एक आपको मुयस्सर होती है, सिर्फ मैं तो मेरा ढोलन माही,
अब वो ढोलन माही से बात करते हुए अगर ये ढोलन इधर ढोल बाज रहा होता ना, ये जिसका तो कल जारी हुआ उसे तो ये समझ आनी है ये ढंढन की ये क्या है, धक धक करने लगा, तो वो फिर समझ आती है ये क्या है, नहीं तो वो मधुरी का गाना बेही है ये लगती है। अब खैर ये फिर मैं पटरी से उतर गया हूँ, तो वो अब मैं क्या करूँ, मुझे हर तरफ वही नज़र आता है। ये भी कुरान की आयत है कि यार हर शय मेरी ही बात कर रही है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। अब ये कहेंगे लो जी माधुरी डाल दी है बीच में, तो वो अल्लाह कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा। अब अगर वो आप पे आयत खुल जाती है, ठीक है, आप पे आयत खुल जाती है, किसी पे कोई आयत कहते हैं इशारे को, निशानी को, ठीक है, आप पे मार्फत खुलती है अचानक, ठीक है, एक आयत भी तारी हो जाए ना, क्यों ये मुकाम इब्राहीम के जो पत्थर में 2 पाँव के निशान हैं और 2 नफल इसके पीछे ही पड़ने हैं, इसके पीछे मकसद क्या है अल्लाह का, जो अल्लाह बड़े गुस्से से कह रहा है कि इन्होंने मेरी निशानियों को झुटलाया, ठंडी करा दी। मैं इशारे दे रहा था, अल्लाह कहीं छुपा होता है, कभी कहीं से आवाज़ें दे रहा होता है, कभी कहीं से, यार इधर तो आ, मेरी तरफ तो देख, यार तू मेरी कौन कौन सी उदा को झुटलाएगा, ठीक है। कभी वो कुल्फ़ी वाली रेडी के नीचे छुपा होता है, आप ऊपर से कुल्फ़ी खा खू के तो वो फेंक देते हैं, उसके अंदर से जो तिनका है, वो तिनका अलग की सूरत भी किसी की आवाज़, किसी की तरफ ध्यान दिलवा ही रहा होता है ना कि ये कुल्फ़ी आपके दांतों तक पहुंची कैसे है। तो वो ये कुल्फ़ी की रेडी के अंदर असल में कौन छुपा हुआ है, कुल्फ़ी के अंदर वो अल्फ का इशारा किसका है, ये इतनी ठंड में लग के किसने ये आपके लिए इतने मज़ेदार किस्म के जो आप चूसे शूसे ले के फारिग हो गए हैं, ये है कौन है इसके पीछे, ये दूध का आइडिया किसने लगाया होगा, यार ये उसी खून में से छिछी बनता है, उसी खून में से दूध निकाल लेता है, ये कौन है यार, ठीक है, ये कौन है, ये कुल्फ़ी का आइडिया किसने दिया होगा उसको, आखिर ये कौन है जिसने मेरे लिए मेरी आइसक्रीम का भी ख्याल किया कि मैं आऊँ कर करके खाऊँ, तमीज़ तो हैगी नहीं सानू। खैर तो ये वो सारा अगर ख्याल आ गया, वो इशारा, वो एक हिंट खुल गया ना किसी के ऊपर भी, एक आयत तारी हो गई तो उसको लग जाएगा पता कि शब कदर क्या होती है, वो पता चल जाएगा कि यही शब कदर है। तो वो जिस रात की कदर हो गई, वो कहने का मकसद ये नहीं है कि यार शब कदर ढूंढनी छोड़ दो, जो आप कह रही हैं जी, वो कह रहा था कि जी शब कदर ढूंढने का इशारा है, फिर बंदा उनसे क्या बात करे आगे। वो बेटा इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि हर बंदा अपने कुएं का मेंढक है, तो बहस करते ही नहीं है, बहस नहीं करते। ये भी बाबा जी का एक लाइन का फिक्र होता है, बेटा बाबा बहस नहीं करते। अब बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सारे सहाबा थे जो उस वक़्त मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। शुरू वाले तो बहुत ही मुश्किल टाइमों से गुजरे, बाद वाले देखा देखी भी कई मुसलमान हो गए आखिर में तो, लेकिन कई मुसलमान थे, कई मोमिन थे, मुख्तलिफ लेवल थे। उसमें ये आयात भी जब आई, सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, सूरह कदर नाजिल होगी, उसमें ये 1000 महीनों की इबादत और रमज़ान का जिक्र भी आ गया, तो डेफिनेटली इसकी एक इबादत का, इसका एक इशारा है, तो रमज़ान की एक अपनी फजीलत है। तो इतना ही बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मेरा ख्याल है, किसी को जो रमज़ान मिल जाए, ठीक है, पहली बात तो ये है कि कोई बंदा सारा साल ज़िंदा रहे, रमज़ान से एक दिन पहले बेचारा फौत हो गया या कौमा में चला गया, ठीक है, तो उसे तो रमज़ान ही नहीं मिला, लेकिन उसने 11 महीने बेरिया इबादत की है, ठीक। और एक बंदा मेरे जैसा है जिसने सारा साल भी जुल्म किया है, ठीक, और अब अचानक ही वो लैलतुल कदर की रात को अचानक वो इबादत कर रहा है और ढूंढ के कर रहा है कि या अल्लाह मेरा मुझे कदर की रात मिल जाए, 84 महीनों का जो है ना बोनस मिल जाए इकट्ठा ही, 84 सालों का, तो हो सकता है उसको मिल भी जाए। अल्लाह के अपने तरीके हैं ना बेटा, वो तो एक जूते में दूध पिलाने पे अगर तवाइफ को बख्श रहा है, ठीक है, तो वो तो उसका कोई पता नहीं वो क्या कर रहा है। यही तो मसला है कि हम अल्लाह के काम भी अपने हाथों में ले लेते हैं, ये जन्नत दोज़ख के फैसले हम शुरू कर देते हैं दूसरों की, खड़े होते हैं ना, तो वो जो खुद हम प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं ना, लोगों को जो प्लॉट मारने शुरू कर देते हैं दोज़ख में, वहाँ से काम ख़राब होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब पूछा गया है तो आप सरकार ने, पहले तो कुरान में ही रमज़ान की फजीलत है, तो रमज़ान की इबादत की वैसे ही फजीलत है, फिर उसके बाद रमज़ान में अगर उन्हें पूछा जी वो कौन सी रात है, अच्छा यार वो आखिरी 10 रातें हैं। उन लोगों की नीयतों का तो मुझे नहीं पता, अब मेरे पास बच्चे हैं,
उनकी मुझे पता है, वो बताते हैं, उनका यही चक्कर होता है शरारती लोगों का। अच्छा नहीं, वो 10 तो हैं, लेकिन उन 10 में से भी कौन सी है शॉर्टकट? हालांकि इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है। जैकपॉट लग जाए ना, लॉटरी निकल आए, अच्छा जी वो भी सरकार ने कह दिया कि यार ताक रातों में देख लेना, ठीक है। अब ये कौम अभी भी बाज नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा वो ताक चुवी केड़ी है, वो कोई निशानी दसो यार। तुम पूरी ईमानदारी से 10 रातें इबादत कर लो, ठीक है। जिस तरह की भी तुम्हें इबादत चाहिए, जिस तरह की भी तुम्हें समझ आती है, आपके लेवल पे जो इबादत है ना, जितनी आपकी समझ है, आपके IQ के मुताबिक ही देखा जाएगा, आपकी नीयत देखी जाएगी। एक बात याद रखना, अल्लाह जो है ना तोलता नहीं है, ना गिनतियाँ करनी है, उसने खलूस नीयत से आपका फ़र्क पड़ना है। आपका जो इखलास है ना, इखलास, आपकी इबादत में इखलास देखा जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी मिसाल में समझ लो कि अच्छा जी रमज़ान के महीने में इबादत करेंगे, अच्छा रमज़ान आ गया, नहीं चलो आखिरी 10 दिन करांगे। मैं अपने जैसे आडरामों की बात कर रहा हूँ ना, अब आखिरी 10 दिन आ गए, नहीं 10 चू जी कराते हो 10 दो, क्या चलो 5 राता ने ताक राता करो, ठीक है। तो चूँकि जुफ्त रातें जो थी वो उनके 5 होने के चांसेस कम थे, ठीक है। 30वीं रात हो सकता ना ही होती पूरी, उन्होंने कहा जी चलो 5 ते करो, ठीक है, 5 नमाज़ें ही पढ़ लो, 5 रातें ही इबादत कर लो। नहीं जी वो चू भी एक दसो केड़ी, अच्छा 27वीं तो नहीं की, अच्छा 21वीं तो नहीं की। मतलब आप पहले अपना भी तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। तो अब आप अगर आप किसी भी मुश्किल वक्त में, और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और आप जैसे बच्चे जो हैं इस उम्र में जो इधर चल पड़े हैं, तो आप लोग तो शायद मुश्किल वक्त नहीं, आसान वक्त में भी, अच्छे वक्तों में भी अगर खुदा याद रखते हैं दिन रात, ठीक है, जो वक्त आपको मिलता है उसमें आप कदर करते हैं उस वक्त की। बेटा ये जो सांस है ना, एक एक सांस, इसकी कदर कर ली ना जिसने, वो हर वक्त शब कदर में है, ठीक है। वो हर सांस को आपने यूज़ कैसे किया, आपने एक अगर आपने गिनतियों से अल्लाह को पूछना है ना कि मैंने तो 1.5 लाख बार दुरूद शरीफ पढ़ा था और 10 लाख बार मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, मेरे वो तो कट पैसे, वो बोनस कट, तो फिर हाँ, तो फिर अल्लाह भी आगे से पूछेगा कि फी सांस हिसाब दो, ठीक है। क्या ये सांस जब अंदर जा रहा था तुमने अल्लाह कहा था, जब बाहर आ रहा था तुमने हु कहा था, क्या हर सांस पे अल्लाह हु हुई थी, ठीक है। यही बातें मेरी माइंड में चल रही और मेरे जैसे शरारती है, इन्होंने जल्दी अल्लाह हूँ कर लेना, ठीक है। सीट कोई अच्छी मिली नहीं, वज़ीर आज़म सदर बने नहीं कहीं किसी जगह पे, तो इन्होंने अल्लाह हू को भी थोड़ा सा वो कौम यहूद की तरह जो हिता तुन भी जड़े उन्होंने कहते हैं मुश्किल सी, ठीक है। इन्होंने अल्लाह हू को भी अल्लाह हूँ। तो भाई अल्लाह की ये मेरे उसकी शान है, जिस किसी ने ये कायनात बनाई है और मेरे जैसे बनाए हैं वो ही बर्दाश्त कर रहा है, ये उसी का ज़र्फ़ है कि वो फिर भी कुछ नहीं कहता। और अगर शुक्रिया अदा करने पे आओ तो मैं तो उसका ही शुक्रिया नहीं अदा कर सकता जो मेरे पैदा होने से पहले, मेरे माँ बाप को भी जब मेरा नहीं ना पता था, ठीक है, तो मेरे लिए तो कोई 1400 साल पहले रो के दुआएं करता रहा, मैं तो उसका ही नहीं शुक्रिया अदा कर सका। मैं वही रिवॉर्ड नहीं दे सकता कि बंदा अपनी इबादत छोड़ के, आप पहले ये सोचे ना, अपनी इबादत छोड़ के, और पर्टिकुलरली उसको पता है कि अब ये आखिरी मेरे 2 दिन है या 1 दिन है या आखिरी हफ्ता है मेरा, उसे बता दिया गया कि उन्होंने वापस आना है, ठीक है। उस वक्त बंदा कहता है मुझे कलमा नसीब हो ना। मैं उस वक्त का मैं कोई मौलवी होता ना तो मैंने कहना था हर वक्त बस अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि बस आखिरी सांस पे मुझे कलमा नसीब हो, यही है ना। वो उस वक्त भी ये लालच नहीं कर रहे, वो उस वक्त भी मेरे लिए दुआ करी जा रहे हैं, उम्मती। यार मैं तो उसका नहीं हक अदा कर सकता। कितनी बड़ी बेगर्जी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। मुझे जब अपना नहीं पता था, मुझे अपने सही गलत का नहीं पता था, मुझे अपने होने ना होने का नहीं पता था, मुझे ये जो मैं टर कर रहा हूँ, मुझे ये बात करनी नहीं आती थी, लफ्ज़ बनाने नहीं आते थे, फ़िक्रे बनाने नहीं आते थे उस वक़्त। अब तो मुझे फ्रॉड आ गए ना, 1001 किस्म का फ्रॉड। मेरा नहीं ख्याल कायनात में मेरे से बड़ा कोई फ्रॉडिया है, लेकिन वो उस वक़्त भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या मैं क्या दरूद पेश करूं, मतलब उससे क्या होगा, मतलब मैं उन्हें क्या मैं थैंक यू उनका करूं। और किया तो है हमने थैंक यू, हमने 23 सालों के अंदर, उन्होंने 23 साल जनरल पब्लिक के साथ स्ट्रगल की है,
और इधर उन्होंने आंखें बंद की हैं, और 23 सालों के अंदर हमने जो है हज़रत उस्मान गनी जो हैं उनके दामाद, ठीक है, हाँ जी, हमने पहले तो उन्हें शहादत के रुतबे पे फाइज किया। खराज तहसीन उम्मत वापस देना शुरू हो गई ना। आप मुझे बताएं कि जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत है उसमें कौन सा इसराइल, अमेरिका और इंडिया शामिल थे? आप बता दें मुझे। नहीं आ सकता। कौन सी सेहूनी साजिश थी? कौन सा मुसलमान थे सारे? फिर 23 ईयर्स क्या होते हैं? 23 ईयर्स, 23 ईयर्स किसी के एहसानों को भूलने के मतलब 23 ईयर्स, वो 1400 साल बाद वाले के लिए फ़िक्र कर रहा है, मेरे लिए फ़िक्र कर रहा है। आप 23 सालों के अंदर अंदर पहला आपने रिवॉर्ड दे दिया, आपने उनके दामाद को ज़िबा कर दिया, ठीक है। कौन से वाले दामाद को? कौन से उस्मान गनी को प्यासा रख के शहीद किया है? जो कुएं खरीद के इन्हीं मुसलमानों को देते रहे। कौन से उस्मान गनी को शहीद किया है भूखा प्यासा, जो इन्हीं मुसलमानों के लिए गले के मुंह खोल देते रहे। तो बेटा इन लोगों के लिए तुम कह रही हो मुझे कि मैं खुल डुल के तो इनको बताऊं, मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, पागल हूँ मुझे तो भाई। मैं तो ये मरीज़ ये जो 4-5 मेरे पास आते हैं, ये साइकेट्री वाले डॉक्टरों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो उनके कोई ये थोड़े से मरीज़ टूट के मेरे पास आ गए, उन्होंने 8-8 10-10 साल से इन्हें दवाइयाँ खिला रहे थे, मेरे कहने पे इनमें से कुछ ने छोड़ दी हैं, कुछ अभी खा रहे हैं, कुछ नशों पे लगे हुए थे, कुछ को ज़्यादा बड़े नशे थे, हम सैगल हैं, हम मैंगल हैं, हम चौधरी हैं, हम पीर हैं, तो वो कुछ के अपने अपने नशे थे इनके, वो ये छोड़ छाड़ के इधर को आ गए मेरे साथ। पागल खाने में भी तो पागलों की अपनी दुनिया ना, तो हमने अपना एक जंगल में मंगल बनाया हुआ है, ठीक है। अब उन्हीं उस्मान गनी को शहीद करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई, फिर जिसकी तलवार की कमाई खाते रहे मुसलमान, मैं यूं कहूँगा खैबर से लेके बल्कि बदर से ऑनवर्ड हर जंग में वो पहले, मैंने एक दिन कह दिया जी वो पहले ओपनिंग बैट्समैन होते थे, मुझे वो गालियां पड़ गई, लो जी जंग नू क्रिकेट में आई ना मिला देता है यार। मैं आजकल के लोगों को समझा लें, तुम लोगों को तो जंग वो वाली जंग तो खेल तमाशा ही लगती है, जहाँ गारंटी नहीं है, तलवार लेके जाना है, आगे 1000 बंदा खड़ा है, वापस आना ही नहीं। आपको क्या पता है पीछे बाद में फतह हुई कि ना हुई, जो शहीद हो गया उसके लिए काम खत्म होया, तुसी जीत भी गए तो की करे, ठीक है। लेकिन क्या उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, क्या उनके सेक्रीफाइस हैं, क्या उनकी हिम्मतें हैं, रिपीटेडली हैं, एक बार नहीं है, बार बार हैं। बदर हो, खंदक हो, ओहद हो, खैबर हो, वही मौला अली जो है वो टोटल 30 साल हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए, उन्हें भी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए खंजर मारा जाता है रमज़ान के महीने में, ठीक है। अब जो बड़े भाईजान हैं हमसारों के, आजकल गर्मियों की छुट्टियों पे वो गर्म मकामात की सैर पे गए हुए हैं, सालाना छुट्टियों पे आजकल गए हुए हैं, क्या नाम है उनका, जिन्हें हम सारा मुद्दा जिन पे डाल देते हैं कि जी शैतान भाई ने ये सारा काम किया है। भाई चले मैं गलती से कह रहा हूँ, लेकिन हमसे पहले की है ना ये सारी जितनी मखलूक़ात है, हमसे बड़े भाई हैं ये, हम आखिरी पैदावार हैं, लास्ट प्रोडक्ट हैं हम। तो ये वो बेचारा भी गर्मियों की छुट्टियों पे गया हुआ था उस वक्त, उस पर तो इल्ज़ाम नहीं आप डाल सकते, रमज़ान में तो वो ख़ुद गर्म मकामात की सैर पे गया होता है सालाना छुट्टियों पे। तो फिर यह कारनामा किन्होंने फरमाया था? सो कॉल्ड मुसलमानों ने, ठीक। 30 साल और टोटल 50 ईयर्स हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के। आई थिंक 61 हिजरी है वो टोटल, ठीक है। और सरकार दो आलम को गए हुए 50 साल इस दुनिया से आंखें बंद किए हुए, या ज़ाहिरियत का पर्दा फरमा लिया। इस पे भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये कहता है कि वो फौत नहीं हुए हैं, ठीक है जी। यार मेरी औकात ही इतनी नहीं है मैं उनके बारे में कोई भी बात करूं, वो इस पे भी गुस्सा करके तो मैं क्या करूंगा। बहरहाल ज़ाहिरियत में वो सामने नज़र नहीं आ रहे थे, मेराज के वाक़े पे ही आप मुतफिक नहीं है, ठीक है। वही नहीं किसी को समझ आती। पहले के पैगंबर मस्जिद में तशरीफ लाए थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी पहले के पैगंबरों ने। हाँ जी, रूहानियत नहीं रूहानियत क्यों? मुझे पहले इन सारों से ये पूछो कि अल्लाह खुद, ये आयत तो कुरान में है ना कि अल्लाह रातों रात अपने बंदे को वहाँ से दूसरी मस्जिद में ले गया, ठीक है, मस्जिद अक्सा जिसे अब आप लोग कहते हो जो भी है, और वहाँ वो कहता है मेरी बहुत सी निशानियाँ हैं। वो कौन सी निशानियाँ हैं?
ठीक है, बहुत से पुराने पैगंबर जितने हैं उनके वहीं पर निशानियां हैं, तुरबत है, ठीक है। अब कहते हैं कि हुजूर ने उन सारों की इमामत की, ठीक। अब ये ने नमाजें कम करवाई, तो बेटा अब ये मुझे मरवाएगी तू कि वो अगर मैंने कह दिया कि जी दरबारों पे जाना जायज़ है, देखें वो पिछले दरबारों पे गए हैं, ठीक है, जैसे नया CNC होता है ना, हकीकत की बात है ना ये भाई ये हकीकत की बात है नहीं ना, ये तुम्हें और मुझे समझ आ रही है ना, दूसरे इस एंगल से नहीं देखते, ठीक है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जिनको दुनिया से जारी पर्दा फरमाए, सदियां गुजरी, उन्होंने नमाजें कम करवाई हैं। बेटा मेरी बात सुने, मैनू ना मरवाई, तुसी ते सैयद और आराम ना बैठे, तुसी अपने सिरिया कुर्बानियाँ दित्तियां ने पहले काफ़ी, मेरे में ये ज़र्फ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, मुझे तो बाकी बातें नहीं पता, ठीक है। और पता भी है तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। जब 1400 साल से ये कौम जो है ये नहीं मानी तो मैं मनवा लूँगा, मैं कौन सा फन्ने खाऊँ। बेटा जिन्होंने मान लेना है वो पहले ही माने हुए हैं, जिन्होंने नहीं मानना नहीं मानना, ठीक है। तो मैं तो एक सादा सी बात कह रहा हूँ कि आप छोड़े परे आल का मतलब क्या है, ठीक है, आप छोड़े परे अहले बैत कौन से हैं, आप छोड़े परे कि जी हज़रत अली का पहला नंबर है कि हज़रत अबू बकर का पहला नंबर है कि कौन, आप सिर्फ अल्लाह पे इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह रहमान है, कुरान है, आप कुरान सुन लें, आप बीमार हैं आप ठीक हो जाएंगे। मेरा तो इतना सा मैसेज है, मैं ही दूसरे कामों में मुझे फंसा के मैं भी मरूँ, ठीक है। मरीज बेचारे भी धक्के खाएं, नहीं वो तो सूरह रहमान का आपको इन्हीं बाबा ने फरमाया था सुनने का। जी बेटा जी, ये बाबा जी मेरे एक ही हैं, एक ही बाबा, इन्होंने मुझे फंसाया था। सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी जिनका मैं नाम लेता हूँ, तो वो उन्हें भी एक बार घेर के कुछ काके आप जैसे सादात थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे ना, आलिम फाजिल जो होते हैं ना, वो फिर डिबेट करने का उन्हें बड़ा शौक़ होता है। तो बाबा जी को वो बार बार सवाल करते थे, तो बाबा उन्हें प्यार से कहते थे कि बेटा जितना मैंने काम कहा है ना वो करो। तो मैंने एक दिन ने कहा कि बाबा आप इन्हें सारा कुछ आप बताते क्यों नहीं ये सारी बातें, क्या थे बाबे को पता ही नहीं है। तो मैं कभी कभी उन्हें गुत्थम गुत्था भी हो जाता था, उनके यहाँ से भी पकड़ लेता था उन्हें, बाबा जी आप क्या ड्रामे कर रहे हैं, आप बोले ना। मुझे कहते हैं काका बाबा ये अल्लाह ही मान लें इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये सारा निजाम कायनात का एक ऐसी चीज पे चल रहा है जो नजर नहीं आती, मादा तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो लोग उसको भी नहीं मानते, साइंसदान कई कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये तो खुद से ही सारा कुछ खुद ब खुद ही हो जा रहा है। हालांकि खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता है, वो कहते हैं होता है। अगर आप अल्लाह कह रहे हैं कि वो पहले ही था, वो तो काज इफेक्ट से फारिग था ना, ठीक है। मानते वो भी हैं बेटा, असल मसला ये है कि जैसे आप कोई पावर है जिसे हाँ जिसे आप मुल्हिद, हम लोग मुल्हिद लेबल कर देते हैं बड़ी जल्दी, या दहरिया, और अल्लाह फरमाता है कि मैं तमाम कुव्वतों का मालिक हूँ। वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे अल्लाह को, गॉड को, भगवान को नहीं मानते जिसकी डिस्क्रिप्शन तुम दे रहे हो। असल में वो डिस्क्रिप्शन देने वाला जो है वो उसके साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं। कुछ तो अपनी अना में कर रहे होते हैं, जैसे अबू जहल है कि वो अपनी मर्जी की निशानियां देख के भी अकड़ रहा होता है, उसकी तो अपनी मसला होता है जिसकी वजह से वो कर रहा होता है, उसकी ज़ात उसको तंग कर रही होती है। लेकिन बाकी कईयों को अल्लाह ने खुद फंसाया होता है। वो खुद ही चाहता है मैं हदायत दूँ ना दूँ, उसने एक निज़ाम चलाना है ना, वो हर तरह का कंट्रास्ट उसने खुद पैदा किया हुआ है, ठीक है। तो वो शब कदर के लिए जो लफ्ज़ बोले थे या कहा था कि जिस शब की कदर कर लोगे वही शब कदर है, ठीक है, ताकि आप खुलूस नीयत से ही करें जो कुछ करना है। जब आप करते जाएंगे वो बीच में कहीं शब कदर भी आ ही जाएगी। जिस दिन आप पे कुरान की आयत खुलेगी ना कोई, समझ लेना कि ये शब कदर है, ठीक है। उसकी निशानी ये होगी ना, मैं अपनी अकल समझ बता रहा हूँ ना, जिस दिन तुम्हें कुरान खुलना शुरू हो जाएगा ना तुम पे, तो समझ लेना कि ये शब कदर है आज, ठीक है। उसके माने शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल से, लेकिन खुलेंगे प्रैक्टिकल से। कुरान और नहीं, इंसान और कायनात जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, ये सारा कुछ खुली किताब है। कुरान कायनात में जो कुछ हो रहा है ये, और इंसान जिसका ये कुरान पाक की खुली किताब, उसका जो फरमाया गया वो सब कुछ है।
नबी उसको करीम सामने practical हो बैठे रहा है। होते थे ना, नबी करीम सामने बैठे होते थे, तो वो किताब मुबीन थे, खुली किताब, उनका उठना बैठना सब कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होता था। उनका बोलना, उनके मुंह से भी कुछ भी लफ्ज़ ऐसे नहीं निकलते थे जब तक वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होते थे। जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह के आगे सरेंडर्ड होता है, ठीक है, वो सरेंडर होता है, अल्लाह उसको कई टेस्टों से गुजारता है, ठीक है, आखिरकार कहता है ना कि हत्ता कि मैं उसे कत्ल ही कर देता हूँ। वो कत्ल ये देखने वाला कत्ल नहीं है जिस तरह मुर्गी ज़िबा करते हो, वो उसकी मैं उसकी अपनी हर शय जो है ना उस पर छुरी फेर देता है। जब बंदे की मैं ख़त्म होती है तो फिर कहता है कि फिर मैं उसकी ज़ुबान होता हूँ, निगाह होता हूँ, हाथ होता हूँ, वो दैयत में मैं खुद होता हूँ। वो जो बात है, वो स्टेज जो है वो अल्लाह के बंदों की, वो भी उसकी तौफीक और मर्ज़ी से होती है। तो वो सरकार दो आलम सामने बैठे हुए थे उस वक्त, तो कुरान मजीद ये इस तरह बुक की फॉर्म में तो साहबा के पास नहीं था ना स्टार्ट में, वो तो कुछ आयतें होती थी, उन्हें लिखा जाता था, तो सरकार खुद चलता फिरता कुरान थे। इसी तरह जो मोमिन उन्होंने तैयार किए वो सारे के सारे चलते फिरते कुरान थे। इसको इकबाल ने कहा है ना, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। तो वो जो यहाँ पे भी लोग, इलामा इकबाल पे भी कुछ लोगों ने किया था ना उनकी शायरी पे, हालांकि उनका माइंड लेवल नहीं इतना बेटा, था वो कि अपनी ज़िंदगी में तो वो हकीकत की काफिर ही बातें रहे करते हैं। अपनी ज़िंदगी में तो उनके ऊपर ये सारे बड़े बड़े फतवे थे, काफिर, शराबी, जानी। ये तो अब जिन जमातों ने उन पे फतवे लगाए थे वो खुद अपनी उनमें से उनके किसी लीडर की तकरीर जो है वो इलामा इकबाल के शेरों को बगैर कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अब वो कह रहे होते हैं हज़रत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जैसा कि फरमाया है, जब उन्होंने लोगों को जहाद पे उबारना होता है तो फिर वो कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। वो उस वक़्त वो उन्हें इलामा इकबाल ही याद आते हैं, फ़ायदा उन्हीं की बात से होता है, ठीक है। वो अलहदा बात है कि बाद में नील और काशगर के हंसगे वो हिस्से बुखरे करने पे लड़ाई हो जाए मुसलमानों की आपस में कि इधर का माल किसके पास है, उधर का माल किसके पास। वो ये भी पुरानी हिस्ट्री है, ये चलती रहती है। असल में बेटा हर सांस ही आजमाइश है, हर सांस पे टेस्ट है। ज़िंदगी में जिसने ये समझ लिया कि बस मैंने पूरा पा लिया और बस अब मैंने डिग्री पास कर ली है, वही मार खा जाता है। ये हर कदम पे टेस्ट है, उसकी इतनी शानें हैं कि वो बयान हो नहीं सकती। वो हर वक्त एक नई शान में आगे आ जाता है, ठीक है। वो उसको कौन पहचाने, कौन टीलो एक्सप्रेस करे, ठीक है। वो इतने रूपों में छुपा हुआ है कि जिस जिस रूप में आप पहचान भी लेंगे वो नया रूप ले आता है। और जैसा पहली बार आपसे कॉल पे बात हुई थी, मैंने ये भी किया था कि अल्लाह ताला ने ना बेकार किया है, और हम चाहते हैं कि नहीं वो हो, आपने फरमाया था वही है। याद है आपको ये गुफ्तगू? मुझे कहाँ याद होता है, मैं सोच के बोलता हूँ तो मुझे याद हो। ठीक है, अल्लाह से इस बात हुई थी, अल्लाह की याद से। बस अल्लाह बहुत सोना है, ठीक है, बिल्कुल सोना है, इतना सोना है कि उससे डरना ही चाहिए। उससे डरना ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा? मोहब्बत करनी चाहिए। हाँ, वो एक बच्चा मुझे पूछता होता था कि अल्लाह डरौना है, मैं कहा बदतमीज ना हंजार। कहता है आप और कारी साहब ही हर वक्त कहते रहते ओए तुम्हें खौफ खुदा नहीं। मैं कहा यार ये इसने किधर से बात पकड़ ली है। तो मैं कहा नहीं बेटा, वो कारी साहब और मैं जो हमने कहता नहीं आप लोग हर वक्त कहते रहते हैं। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि मतलब कोई डराया आपको, कहाँ वहाँ अल्लाह, इसलिए आप कहेंगे मैं अल्लाह के उस मोहल्ले में हूँ जहाँ अल्लाह की मोहब्बत है, रहमत है। मैं कहार जबार वाले मोहल्ले में नहीं। लेकिन जो कहार जबार, अगर आप अल्लाह के कहार जबार को नहीं मानेंगी तो यहाँ से इनकार तो हो गया। ये बुजुर्गों की बातें तो बड़ी कमाल होती हैं। बुजुर्गों को बाद में बुजुर्ग मानते हैं ना, जिंदगी में कहाँ बुजुर्ग मानते हैं। बुजुर्ग अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के साथ जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे, अल्लाह ने ये भी फरमाया है। हाँ, लेकिन बेटा अगर बंदा हो तो बंदे के गुमान के मुताबिक, बंदे के जो बंधा हुआ है ना, जो बंदे के बंधा हुआ है, जो अल्लाह से बंधा हुआ है, जिसका मकसद बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, गंदे के गुमान के मुताबिक नहीं हूँ, बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो हम तो गंदे बंदे जैसे गुमान रखोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा हूँ। हाँ बेटा, आप माशाल्लाह जवानी की इबादत की एक अपनी अल्लाह ने फजीलत रखी है। इस उम्र में आप अल्लाह के चक्कर में पड़ गए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
हम तो इस उम्र में भी आके अभी तक यही सोच रहे हैं कि यार आज लिबर्टी जाना था, चांद रात है। तो नहीं, चांद रात 2 दिन बाद है। चलो, हम तो छोटे होते से बस रमज़ान का इंतज़ार इसलिए करते थे कि चांद रात आएगी और लिबर्टी जाएंगे, चूड़ियों का स्टॉल लगाएंगे और फिर बाजियों को चूड़ियाँ पहनाएंगे, ईद कार्ड लेंगे, ईद कार्ड के स्टॉलों में ज़बरदस्ती बीच में घुस जाएंगे। तो बस लिबर्टी नहीं ख़त्म होती थी, बहुत लिबर्टी होती थी रमज़ान में ना। अल्लाह की तरफ बस तवज्जो हो जाना। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करी जा रहा है और हम सब जो हैं चौड़ हो ही जा रहे हैं। तो आप दुआ करो कि अल्लाह हम सब को अपनी रहमत में ढांपी रखे। हम तो हैं ही गुनाहगार, वो रहमान है। ठीक है, आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। علم القرآن خلق الإنسان